गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति के निर्धारक तत्व। अब पूर्ति के निर्धारक तत्वों में सबसे पहला आता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, है ना, या वस्तु की कीमत। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्ति के निर्धारक तत्वों में सबसे पहले आएगी वस्तु की कीमत। आपको सभी को पता है कि वस्तु की कीमत का किसी एक वस्तु पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रभाव दिखेगा आपका उसकी कीमत का, है ना। अगर वस्तु की कीमत उत्पादक कम रखता है ना, तो उसको क्या रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी यूनिट्स बिकेगी तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। पर अगर इसके विपरीत अगर अपन देखें, इसके अपोजिट में, अगर वो प्राइस ज़्यादा रखता है और कम कीमत, अगर प्राइस ज़्यादा रखता है और उस पर प्रॉफिट कम होता है और यूनिट्स कम बिकती है, तो निश्चित सी बात है उसको क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा। तो प्राइस की कीमत का सप्लाई पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर कीमत कम होगी, अच्छी क्वालिटी का गुड्स होगा तो ज़्यादा बिकेगा, और अगर कम क्वांटिटी होगी और ज़्यादा कीमत होगी तो निश्चित सी बात है उसकी सप्लाई कम होगी, पूर्ति कम होगी। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, है ना। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है, संबंधित वस्तु की कीमत। मतलब अब उसकी कीमत क्या रहेगी, कोई भी वस्तु है जिसकी पूर्ति हम कर रहे हैं वो कैसी कहलाएगी, पूर्ति हमारी जो है वो एक पर्टिकुलर वस्तु पर डिपेंड करती है। अगर उस वस्तु की कीमत ज़्यादा है और उसके स्थान पर उसकी स्थानापन्न वस्तु यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो क्या है, कम कीमत का है, तो निश्चित सी बात है लोग क्या करेंगे, उस सब्स्टिट्यूट गुड्स को इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। जैसे आप लोगों को एक उदाहरण देती हूँ, चाय और कॉफ़ी, है ना। चाय की कीमत आपको सभी को पता है कम होती है, इसलिए हर घर में आपको चाय मिलेगी, है ना। और कॉफ़ी की कीमत ज़्यादा होने से कॉफ़ी कम ही लोग पीते हैं, है ना। तो ये फ़र्क पड़ता है, तो इसीलिए कॉफ़ी की कीमत बाज़ार में ज़्यादा है और चाय की कीमत कम है, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड है हमारा नंबर्स ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। अब हमारे उद्योग में फर्मों की संख्या, है ना। अब आपको पता है सभी को कि बाज़ार में एक ही वस्तु की बहुत सारी फर्म होती है ना, और फर्मों की अधिक संख्या होने के कारण उसकी पूर्ति भी आसानी से हो जाती है। और इसके विपरीत अगर फर्मों की संख्या कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी। फिर चौथा पॉइंट है हमारा गोल्स ऑफ द फर्म। अब हमारे फर्म का उद्देश्य, गोल का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, ठीक है। अब हमारे फर्म का क्या उद्देश्य है, निश्चित सी बात है हर एक फर्म क्या चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहती है। मतलब हर फर्म का उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना। अब अधिकतम लाभ कमाने के लिए क्या किया जाएगा, अगर हम वस्तु की कीमत को कम रखकर ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, प्रति इकाई वस्तु की कीमत कम रखनी होगी, तभी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बिकेगी और हमें ज़्यादा या अधिकतम फ़ायदा होगा या अधिकतम लाभ होगा। पर इसके विपरीत अगर हम पूर्ति में अधिक कीमत रखें वस्तु की तो हमको मुनाफा भी कम होगा और निश्चित सी बात है हमारी वस्तु भी कम बिकेगी, तो उससे हमको फ़ायदा भी कम होगा। तो फर्मों का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। तो लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा, हमको मिनिमम वस्तु की कीमत रखनी होगी जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। फिर है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। अब हमारे उत्पादन के जो साधन हैं उनकी कीमत। अब आपको सभी को पता है उत्पादन के साधनों में हमको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उत्पादन के जो साधन हैं उनकी कीमतों में जब वृद्धि होती है तो निश्चित सी बात है लागत में भी वृद्धि हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो निश्चित सी बात है पूर्ति कम ही हो जाएगी। आप लोगों को सभी को पता है जब कीमत बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, उस वस्तु को कम खरीदते हैं, है ना। ऑटोमेटिकली उसकी पूर्ति कम हो जाती है, और पूर्ति कम हो जाएगी तो निश्चित सी बात है हमें लाभ भी कम होगा। पर अगर इसके विपरीत अगर हम देखें
तो हमारे जो उत्पादन के साधन हैं उनकी कीमत अगर कम होगी तो निश्चित सी बात है उत्पादन लागत में कमी आएगी। उत्पादन लागत में कमी आएगी तो निश्चित सी बात है लागत कम होगी तो हमारी पूर्ति भी बढ़ जाएगी। इसके बाद है तकनीकी स्थिति या हमारी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आपको सभी को पता है आजकल तकनीकी ज्ञान के कारण क्या हो गया, आधुनिक मशीनें आ गई हैं, है ना। और आधुनिक मशीनों के कारण क्या हो गया है, हमारा प्रोडक्शन स्केल बढ़ गया है और साथ में उसकी कीमत भी कम हो गई है ना। पहले जो चीज़ें हैंडमेड होती थी उनकी कीमत आज भी ज़्यादा है और जो मशीनों से बनने वाली चीज़ें हैं उनकी कीमत क्या हो गई है, अब कम हो गई है ना। 7th पॉइंट है हमारा बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, भविष्य में संभावित कीमतें। अब हमारी भविष्य में संभावित कीमतें भी क्या करती हैं, हमारी पूर्ति को प्रभावित करेगी। क्योंकि अगर भविष्य में हमारे वस्तु की कीमतें बढ़ गई तो निश्चित सी बात है पूर्ति कम हो जाएगी और भविष्य में अगर हमारी लागत कम रहेगी तो निश्चित सी बात है हमारी पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लास्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज़, है ना। अब हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हमारी पूर्ति को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। कैसे कि देश में हमारी जो कर नीति है वो कर नीति सरकार की वस्तु पर अधिक कर आरोपण करती है, आपको सभी को पता है ना। जो गवर्नमेंट है ना वो हमारी वस्तु की कीमतों पर ज़्यादा कर क्या करती है, लगाती है। इससे वस्तु की लागत बढ़ जाती है और वस्तु की लागत बढ़ने पर निश्चित सी बातें पूर्ति कम हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे क्या करती है, पूर्ति के निर्धारक तत्वों में आती हैं, ठीक है। ये पूर्ति के निर्धारक तत्व हमारे हिंदी में है, ठीक है। तो अभी हम यहीं तक इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके आगे वाले लेक्चर में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।